अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, तो खुश रहे बात रहे अपने घरों में। तो आज जी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, अपनी बेटी के साथ जा रही थी मैं खारियाँ। और मेरी छोटी बेटी को भी पेपरों के बाद छुट्टियां थी और विंटर वेकेशन भी साथ ही उन्होंने ऐड कर दिए थे कॉलेज वालों ने। तो जी इधर पहुंचे थे तो इसके कवर आ गए थे जी फ्रिज के और माइक्रो के, तो ये इसके ऊपर डाल रहे हैं फ्रिज और माइक्रो पर। इसने ऑर्डर कराए थे दराज से, बड़े खूबसूरत आ गए थे, ब्लैक ही मैचिंग उसके साथ। और जी अब हम खा रहे हैं रात का खाना, डिनर कर रहे हैं इस वक्त। मलाई रोटी और ये चावल वगैरह बनवाए थे हमने। तो ये इंजॉय कर रहे हैं डिनर। डिनर करने के बाद जी नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे हमने सोचा था कि आज कड़ी पकोड़ा बनाएंगे, मौसम भी बड़ा ठंडा ठंडा सा हो रहा था और मेरी बेटी की भी बड़ी फरमाइश थी कि आज कड़ी बनाएं। तो नाश्ते से फारिग होकर सारी मैं कड़ी की तैयारी कर रही हूँ। उससे पकोड़ों के लिए सारे मसाले कटवाए हैं और जी ये कड़ी का मसाला तैयार किया, साथ पकोड़े छोटे छोटे तल के इसमें ऐड किए हैं और साथ ये देसी घी का तड़का, अजवाइन और ज़ीरा और ये खड़ी मिर्चें जो होती साबुत लाल, ये ऐड करके जी बड़ा ज़बरदस्त तड़का लगाया। तो बहुत ज़बरदस्ती कड़ी बन गई थी जी। तो कड़ी बनाने के बाद जी हमने कड़ी को खूब इंजॉय किया और साथ ही हमने कोई प्लान बना रहे थे जी थोड़ा बहुत आउटिंग का भी। तो जी दोपहर के खाने के बाद हम शाम को आ गए थे ये जीएम के, जो इनका है गैरिजन मेस। और यहाँ पे आकर जी बच्चियों ने खूब फोटोग्राफी की और बैडमिंटन वगैरह खेला इन्होंने। और उसके बाद जी मैस में आके हम लोगों ने इंजॉय किया जी सूप के साथ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और साथ ही ये कुछ हमने फ्राइज़ मंगाए थे और उसके बाद जी मटका टी इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये सब चीज़ें एंजॉय करने के बाद थोड़ी सी सर्दी कम हो गई थी। और जी ये नेक्स्ट डे हमारा प्लान था किनारा रेस्टोरेंट जाने का, जो है जी चिनाब के पुल के ऊपर, दरिया के पुल के ऊपर। तो ये हम जी जा रहे हैं और साथ साथ फ़ोटोग्राफी भी जा रही है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ठंडा ठंडा सा मौसम है। तो ये जी हमने दरिया चिनाब का पुल क्रॉस कर रहे हैं और आ गए हैं जी अकबर किनारा पर। और ये भी जी सबसे पहले स्टार्टर में हमने सूप ही मंगवाया था सर्दी की वजह से, और इसके बाद बड़ी ही ज़बरदस्त इनकी डिशेस थी, बहुत ही ज़बरदस्त इनका खाना था। फूड एंजॉय करने के बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया। उसके बाद हम आ गए जी यहाँ पर राइड्स पर। तो जी बड़ी ज़बरदस्त इनकी राइड्स थी और लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये कुछ जी बम्पर कार्स थी, कुछ ये इनके जो और राइड्स थी वो ली। तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो फिर हमने बस एक दो राइड्स के बाद ही बस हमारी तो बस होगी सर्दी से। और अब हम जा रहे हैं जी वापस घर की तरफ, क्योंकि रात भी काफ़ी होती जा रही थी और सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। तो बस सर्दी में तो एक लिमिटेड ही आप टाइम के लिए फिर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद बस जी बहुत सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और उसके बाद जी घर पहुंच गए थे। और जी ये है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई थी, बहुत ही अच्छा सा मौसम था। तो मैंने कहा ज़रा धूप को, सनलाइट को एंजॉय करते हैं, तो मैं थोड़ा सा के लिए बाहर चली गई थी धूप में। और जी वापस आते तक जी सैनिटरी वर्कर्स ने तमाम घर को अच्छा सा नीट क्लीन कर दिया हुआ था, अच्छी सी डस्टिंग वगैरह भी कर दी हुई थी। देखें खूब अच्छा सा उन्होंने घर को इस वक्त साफ़ करवा लिया हुआ था। तो जी मैंने यहाँ पर आकर थोड़ी देर रेस्ट किया है, थोड़े इंजॉय किया है जी, टीवी वगैरह देखा है। उसके बाद जी आए थे हम बाहर और आज हमने प्लान बनाया था कुछ पौधे लेने का, क्योंकि बाहर काफ़ी जगह खाली पड़ी हुई थी। तो मेरी बेटी ने सोचा कि उधर छोटा सा गार्डन एक बना लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स यहाँ पर, थोड़े तो कॉस्टली तो थे लेकिन बहुत अच्छे थे इनके प्लांट्स। तो गेंदे वगैरह के फूल लिए हैं, कुछ हमने वो और फ्लावरिंग प्लांट्स लिए, कुछ बाड़ बनाने के लिए पौधे लिए। तो सारे लेके घर पहुंच गए थे और आसमान पर हल्के हल्के बादल आना शुरू हो गए थे, कुछ बारिश का इम्कान बन रहा था। तो आके जी हमने कुकिंग स्टार्ट की है। तो मैगी लाई थी मेरी बेटी दुबई से, ये बना रही हैं दोनों बहनें अपने लिए, और साथ ही कुकिंग भी जा रही जी, चाइनीज़ बना रही हैं शाम के लिए। और साथ में बना रही हूँ जी माश की भुनी हुई दाल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो बेटी मेरी बना रही थी चाइनीज़ और मैं बना रही थी जी दाल। तो ये दाल के मसाले सारे तैयार कर रही थी, प्याज टमाटर अदरक लहसुन वगैरह डालकर। और दूसरी साइड पे चाइनीज़ का मसाला बन रहा था। तो मसाला भून कर ही दाल उबाल के रखी थी वो ऐड कर दी थी मैंने, और ज़बरदस्त सा देसी घी का इसका तड़का लगाया था मैंने। ये देखें जी लाल मिर्च और अजवाइन और ज़ीरे का। तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है जी दाल, ये इस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल बनी हुई। मेरे घर में बस बहुत कम बनती है, लेकिन बहरहाल मैं बहुत शौक से खाती हूँ। तो जी सबको बड़ी पसंद है, मेरी बेटी को भी। तो ये बना दी थी दाल और दूसरी साइड पर जी ये हो गया हमारा सारा खाना तैयार, रात का डिनर। और नेक्स्ट डे जी मेरे हस्बैंड ने लेने आना था मुझे, हमने वापस जाना था लाहौर। तो उनके लिए बना रहे थे, यानी कि सब हमने मिलकर खाना था डिनर। तो उसके लिए मैं बना रही थी जी पालक गोश्त और साथ बना रही थी कीमे वाला पुलाव, बकरे के कीमे का पुलाव, यानी कि मटन कीमा। इस साइड पे मैंने रख दिया था ये मटन कीमा गलने के लिए, और साथ ही बना रही थी जी उसका पालक गोश्त का मसाला। तो खाना खाने के बाद जी हम वापस जा रहे हैं लाहौर। और घर जाते वक्त बहुत बहुत रास्ते में धुंध मिली, बिल्कुल मोटरवे के पास लाहौर के करीब पहुंचते जाओ तो धुंध बढ़ती जाती है।
तो एक पॉइंट पर तो इतनी धुंध हो गई थी कि आगे से बिल्कुल नज़र आना बंद हो गया था। तो हमने इस तरह गाड़ियों की लाइट्स के पीछे पीछे ही इनके पीछे पीछे जाते हुए घर पहुँचे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे नए नए व्लॉग्स, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।